व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइज हम लोग पढ़ रहे थे गुडविल एंड दिस इज डे 6 ऑफ आवर 21 डेज रिवीजन सीरीज। और आज बहुत ही शानदार नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे। कल मैंने आपको गुडविल के बारे में चीज़ें बताई थी, गुडविल कितने तरीके से कैलकुलेट करी जाती हैं, सारे हमने क्वेश्चंस भी करे थे। इट वाज रियली अमेजिंग और मज़ा आ गया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि बच्चे किस तरीके से चीज़ें कर रहे हैं। आज कमेंट्स में आ जाना चाहिए सर डे 6 डन, 15 मोर डेज टू गो। अगले 15 दिन में हम लोग अकाउंट्स में बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे। आई एम वेरी मच होपफुल कि आप लोगों ने फंडामेंटल्स बहुत अच्छे से करा होगा, पास्ट एडजस्टमेंट सीख लिया आप लोगों ने। गारंटी का एक छोटा सा टॉपिक बचा है, वो हम नेक्स्ट वीक में कवर करेंगे। आज हम लोग गुडविल से आगे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो सब आज सीखेंगे, चीजों को डेवलप करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और देखते हैं किस किस प्रकार के सवाल कैसे कैसे किए जाते हैं। बहुत बढ़िया रहने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है, तो बहुत ही मजा आएगा। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। तो शुरू करते हैं बेटा हम लोग सबसे पहले चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के साथ कि सर ये चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होता क्या है। देखो बेटा जी, सबसे पहले क्या होता है ना कि आप ये मान लो कि ए, बी और सी तीन पार्टनर्स हैं, ठीक है, जो तीनों ने मिलके बिजनेस बनाया, तीनों ने खूब मेहनत करी। तो मैंने बोला कि बराबर बराबर तीन पार्टनर्स थे, तो ए का रेशो होगा 1/3, बी का 1/3, सी का 1/3। इसको ऐसे लिखते हैं 1:1:1। जब तीन लोग बिजनेस कर रहे होते हैं, तीनों बराबर के पार्टनर्स होते हैं, तो ऐसे लिखा जाता है। अब होता क्या है सर, इसको मैंने एक रेशो बोल दिया। अब होता क्या है, कुछ टाइम के बाद ड्यूटीज चेंज हो जाती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज चेंज हो जाती हैं, कुछ का बिजनेस में मन लगता है, कुछ का बिजनेस में मन नहीं लगता। तो एक्चुअल में क्या होता है कि टाइम चेंज के साथ साथ कई बार ये रूल्स और रेगुलेशंस चेंज करते हैं, पॉलिसीज चेंज करते हैं। तो ऐसा हो जाता है एक पार्टनर ज्यादा काम कर रहा है, एक पार्टनर कम काम कर रहा है, तो हम लोग रेशो को चेंज करते हैं। तो इन्होंने भी क्या किया, ये तो इनका ओल्ड रेशो हो गया, ओ आर मीन्स ओल्ड रेशो। ए बी सी ने डिसाइड करा कि अब हम जो न्यू रेशो रखेंगे वो 3:2:1 रखेंगे, क्योंकि ए सबसे ज्यादा काम करता है और सी सबसे कम काम करता है, वो कुछ और भी कर रहा है। तो सी का रेशो कम कर दिया, ए का रेशो ज्यादा कर दिया। अब जो न्यू रेशो बना वो क्या बना, 3/6, 2/6, 1/6। तो जब हम ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो कर देते हैं ना बच्चों, जब हम ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो कर देते हैं तो हमें एक रेशो मिलता है जिसको हम बोलते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो याद रखना, जब भी रेशो चेंज होगा तो कोई ना कोई पार्टनर गेन करेगा, कोई ना कोई पार्टनर सैक्रिफाइस करेगा। रेशो चेंज होने से किसी ना किसी को फायदा तो होगा। जैसे यहाँ पे एक हो रहा है, हमें साफ तरीके से दिख रहा है, लेकिन उसको दिखाना तो पड़ेगा ना। कैसे दिखाओगे, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने एलसीएम ले लिया 6, 2 - 3 माइनस का 1/6, एलसीएम आ गया 6, 2 - 2 ये तो हो गया निल, कुछ नहीं। यहाँ पे एलसीएम आ गया 6, 2 - 1 ये हो गया 1/6। अब देखो बच्चों, बहुत सारे बच्चे इसमें माइनस प्लस ये याद करते हैं। मैं आपको कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगा याद करने की। मैं आपको बोलूंगा आप यहाँ पे देखो, आप इस पर्टिकुलर सेगमेंट में देखो। देखो आपने क्या किया है, आपने लिखा है पहले ओल्ड रेशो फिर न्यू रेशो, है ना। तो पहले 2 हिस्से थे, अब 3 हो गए, बढ़ गए इसके, तो ये तो कर गया बाबू गेन। ये पहले 2 अब भी 2, 0, ये पहले 2 अब 1 कम हो गया, तो ये कर गया सैक्रिफाइस। तो देखो आपको पता चल गया कि कौन सैक्रिफाइस कर रहा है और कौन गेन कर रहा है। तो अगर आपको कभी भी ये देखना है कि कौन सैक्रिफाइस कर रहा है कौन गेन कर रहा है, तो यू विल ओनली कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशो। सैक्रिफाइसिंग रेशो कैसे निकलेगा, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ठीक है। आओ सर, अब सबसे पहले आप हेडिंग डालो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। सर रेशो चेंज होने से गुडविल पे क्या इंपैक्ट आता है। देखो बच्चों, एक बात बताओ, अगर ये तीनों ने मिलके बिजनेस चालू किया था, तीनों ने मिलके मेहनत करी, पहले इनका रेशो 1:1 था, तो तीनों ने मिलके गुडविल भी फर्म की इकट्ठी बनाई होगी। अब हम मान लेते हैं कि इन तीनों ने 1-1 लाख रुपए की गुडविल फर्म की बना दी। इसका मतलब फर्म की जो गुडविल है, जो फर्म की गुडविल आई वो 3 लाख रुपए की आई। आपने कैलकुलेट करी, कैलकुलेट करनी आती है ना। फर्म की गुडविल 3 लाख रुपए आ गई, ठीक है।
अब 3 लाख की गुडविल है, तीनों ने बराबर बराबर हिस्से से बनाई थी भैया, बहुत अच्छी बात है। अब जब रेशो चेंज हो रहा है बेटा, रेशो चेंज होने की वजह से एक का हिस्सा कम हो रहा है, दूसरे का हिस्सा बढ़ रहा है। देखो इसने अपना हिस्सा कम कर दिया और इसका हिस्सा बढ़ गया, राइट। इसका मतलब क्या है, देखो C का हिस्सा कम हुआ तो ही तो A का हिस्सा बढ़ा। पहले तो बराबर थे, ये भी 1 था, ये भी 1 था, दोनों 1 थे, लेकिन अभी ये 1 है और ये 3 है, तो इसका हिस्सा एक बढ़ गया ना, बढ़ गया या नहीं बढ़ गया। तो सर ये कैसे बढ़ गया, किस तरीके से बढ़ गया। इसमें ये हुआ है बच्चों कि C का जो नुकसान हुआ है 1/6, इसने अपना ही शेयर इसको बेचा है, अपना ही शेयर इसको बेचा है। देखो इसको तो कोई इंपैक्ट नहीं आया, जितना पहले था उतना ही अब है। इसका उतना ही बढ़ा जितना इसका कम हुआ। इसका मतलब है कि जिस पार्टनर का नुकसान होता है वो अपना शेयर सेल कर देता है, किसको, उस पार्टनर को जिसको फायदा हो रहा है। तो अगर सेल कर देता है, इसका मतलब बहुत सिंपल है। देखो प्रॉफिट मुझे जो हो रहा था, सपोज मैं C हूं, अब वो प्रॉफिट A को होगा, तो मैं A को बोलूंगा ना भैया मुझे पैसा दो, मैं फ्री में अपना हिस्सा थोड़ी ना बेचूंगा, मैं जा रहा हूं, मेरी गुडविल का फायदा आप उठाओगे। भाई गुडविल तो तीनों ने बराबर बनाई थी, मेरी गुडविल का फायदा आप उठाओगे, तो मैं तो उस चीज का पैसा लूंगा, पैसा लूंगा ना, तो मुझे पैसा मिलना चाहिए। यानी जिस पार्टनर का नुकसान हो रहा है उसे पैसा मिलना चाहिए, और जिसका फायदा हो रहा है वो पैसा देगा। तो गुडविल में बच्चों हम एक बहुत बेसिक सी एंट्री कर देते हैं, हम एंट्री कर देते हैं गुडविल में, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। सर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट क्यों हो रहा है, क्योंकि बच्चों ये इसका हिस्सा कम हो रहा है ना, तो ये पैसा मांगेगा, तो इसको तो पैसा मिलेगा। और ये डेबिट इसलिए हो रहा है क्योंकि ये फायदे में जा रहा था, ये फायदे में जा रहा था, तो ये पैसा देगा, पैसा देगा तो इसका कैपिटल डेबिट होना चाहिए, उसको पैसा मिलेगा तो इसका कैपिटल क्रेडिट होना चाहिए। तो कभी भी गुडविल का क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, कभी भी गुडविल का क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, तो आपको सिंपली एंट्री करनी है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। अब हमारे वाले केस में कौन गेन कर रहा है, ए गेन कर रहा है, तो एंट्री बनेगी ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी का कैपिटल अकाउंट। देखो इस तरीके से ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी का कैपिटल अकाउंट। अब सर ये ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी का कैपिटल अकाउंट कितने अमाउंट से, बच्चों गुडविल ऑफ द फर्म कितनी थी 3 लाख, ए को कितना गेन हुआ 1/6, तो कितना हो जाएगा 50,000, 50,000। इसको भी तो यही हुआ था 3 लाख का 1/6। भाई इसने सेक्रीफाइस करा, इसने गेन करा, तो 3 लाख का 1/6 आपके पास सीधा सीधा 50,000 से एंट्री हो जाएगी। तो याद रखना कभी भी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में गुडविल की एंट्री करनी है, तो गुडविल की एंट्री इज गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। वेरी वेरी सिंपल, कंफ्यूजन बिल्कुल मत रखना। रेशो चेंज हो रहा है, गुडविल का एंट्री करना है, तो एंट्री बनेगी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। ओके चलो सर, ये तो गुडविल तो समझ गए। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हेडिंग डालो बच्चों, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड accumulated profits and losses। सर रिजर्व्स का और accumulated profits and losses का क्या ट्रीटमेंट है। accumulated का मतलब होता है जो बचा हुआ कोई P&L का बैलेंस है पिछले साल का, कोई रिजर्व बचा हुआ है ना। तो accumulated profits and losses और रिजर्व्स का क्या ट्रीटमेंट है। फिर से मान लेते हैं कि A, B और C का रेशो 1:1:1 था। देखो ये इनका रेशो था, ओल्ड रेशो, ठीक है। तो इन्होंने जो भी बिजनेस बनाया होगा उस बिजनेस में सब कुछ बराबर बराबर करा होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बराबर बराबर है। अब इन्होंने रिजर्व भी बराबर बराबर ही बना लिया होगा कि भैया प्रॉफिट में से हिस्सा तो बराबर बराबर निकला होगा ना। हम मान लेते हैं कि इन्होंने कोई रिजर्व बनाया हुआ है 3 लाख रुपए का, तो अगर 3 लाख का रिजर्व बनाया हुआ है तो ए का हिस्सा बैठता है 1 लाख, बी का हिस्सा बैठता है 1 लाख और सी का हिस्सा बैठता है 1 लाख। तो 1 लाख 1 लाख 1 लाख रिजर्व बन गए हमारे पास, ठीक है। अब हुआ क्या, कुछ सालों बाद इन्होंने रेशो चेंज करा और अब A रेशो B रेशो C हो गया 3:2:1, 3:2:1।
तो अगर इन्होंने यहां पे रिजर्व का ट्रीटमेंट नहीं करा, इन्होंने इस रिजर्व को छेड़ा ही नहीं, ऐसे ही चलता रहा, कुछ टाइम बाद जब फर्म बंद होगी तो सब कुछ इस रेशो में बटेगा, 3:2:1 में। अब सपोज फर्म बंद करने का टाइम आ गया तो सामने रिजर्व आया, तो भैया रिजर्व बांटो, भाई रिजर्व तो तुम्हारा है, घर ले जाओ अपना अपना पैसा। सर किस रेशो में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो ए बोलेगा 3 लाख का 3/6, 1.5 लाख तो मुझे दे दो। बी बोलेगा 1 लाख मुझे दे दो। और सी बोलेगा यार 50,000। सी तो रोएगा, सी तो बोलेगा यार मेरे साथ धोखा हुआ है, मैंने लगाए कितने थे? मैंने लगाए थे 1 लाख, मुझे मिल रहे हैं 50,000, ये तो गड़बड़ है, मुझे तो यहाँ से हंसना नहीं है, मुझे तो यहाँ पे रोना है, ओहो नुकसान हो गया। बी बोलेगा मैंने 1 लाख लगाए थे, 1 लाख मिल गए, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। सी बोलेगा भैया मैंने 1 लाख लगाया था और मिल कितना रहा है मुझे? 1,50,000। वाह शाबाश, मजा आ गया, बहुत ही बढ़िया। तो यहां पे भी अगर देखा जाए तो लड़ाई झगड़ा हो जाएगा ए और सी के बीच में, क्योंकि ए को पैसा ज्यादा मिल रहा है, सी को पैसा कम मिल रहा है। तो यहां पे हम बोलते हैं कि इस रिजर्व को दिखाने के 2 ट्रीटमेंट है। इस रिजर्व को दिखाने के बच्चों कितने ट्रीटमेंट है? 2 ट्रीटमेंट है। एक ट्रीटमेंट तो है कि आप रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दो इन ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो, भैया जिसने जितना जितना बनाया था उतना उतना घर ले जाओ, ठीक है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो यही होगा, अगर क्वेश्चन साइलेंट है, जो कि 90% ऑफ द केसेस में साइलेंट होगा, तो आप यही करोगे, सारे रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट करोगे ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में। बट ऐसा भी हो सकता है कि आपको क्वेश्चन बोले, क्वेश्चन स्टेट्स दैट वी डोंट want to distribute reserves, हम रिजर्व्स डिस्ट्रीब्यूट करना ही नहीं चाहते। क्वेश्चन ने बोला कि हम तो रिजर्व्स बांटना ही नहीं चाहते। तो अगर रिजर्व बांटना नहीं चाहते फिर ऐसे में क्या करें? हम चाहते हैं कि रिजर्व ऐसे का ऐसा ही रहे, तो ऐसे में ये हो सकता है कि भैया ए को जब भी रिजर्व फ्यूचर में बटेगा, जब भी फ्यूचर में बटेगा, तो 50,000 फालतू मिल रहा है ना, इसने 1 लाख लगाया था, 1,50 मिल रहा है, तो इसके पास 50,000 एक्स्ट्रा है ना। और सी को 50,000 कम मिल रहा है, क्योंकि इसने लगाया था 1 लाख, मिल रहा है 50,000, इसके 50,000 कम है, 50,000 लेस। तो क्यों ना ए आज ही इसको 50,000 दे दे, ए क्या करे, सी को आज ही 50,000 दे दे। तो अगर ए आज ही सी को 50,000 दे दे तो लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाएगा कि भैया मैंने आपको 50,000, ये पकड़ो, फ्यूचर में 50 मिल जाएंगे, जब भी रिजर्व बांटेंगे तुम्हारे 1 लाख पूरे। मुझे अगर 1.5 लाख मिलेगा तो 50 मैंने तुम्हें दे भी तो दिया है, तो मेरे हाथ में तो 1 लाख ही आएगा। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर क्वेश्चन ये बोले कि आपको रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, अगर क्वेश्चन ने बोला सिर्फ तभी, अदरवाइज बटना ही है। अगर क्वेश्चन ने बोला कि रिजर्व नहीं बटना है, तो फिर उस सिनारियो में एक एंट्री होती है गेनिंग डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग, जो भी गेन कर रहा है, सेम गुडविल जैसी सर, हाँ जी, गेनिंग पार्टनर्स डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अरे ये तो बहुत आसान हो गया, सेम गुडविल जैसा एंट्री हो गया, बिल्कुल। देखो इस बार 3 लाख का रिजर्व बनाया था, तो 3 लाख का 1/6 अपने आप 50,000 ए दे देगा और सी को मिल जाएगा, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग एंट्री कर देंगे। तो रिजर्व के बच्चों 2 ट्रीटमेंट है, क्वेश्चन साइलेंट हुआ तो रिजर्व बांटना है, जो कि पूरी पार्टनरशिप में आप यही काम करोगे, सेम एंटायर पार्टनरशिप। मैं फिर बोल रहा हूं, पूरे एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेथ में, डिसोल्यूशन में, आने वाले 4 चैप्टर में तुम यही काम करोगे, रिजर्व्स को बांटोगे। इसीलिए बोल रहा हूं बहुत ध्यान से समझ लेना, जितने भी रिजर्व्स हैं सब बटेंगे हमेशा। सिर्फ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में होता है कि रिजर्व नहीं बांटना, एडजस्टमेंट एंट्री करके दिखा दो। तो रिजर्व अगर नहीं बांटना तो एडजस्टमेंट एंट्री होती है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में होता है, पूरी पार्टनरशिप में ये चलता है, ठीक है। तो या तो रिजर्व बटेगा या रिजर्व एडजस्ट होगा। तो एडजस्टमेंट की एंट्री तो ये हो गई। सर डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री बता दो। डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री है बच्चों रिजर्व्स डेबिट, P&L का क्रेडिट बैलेंस डेबिट, सर क्रेडिट बैलेंस का मतलब प्रॉफिट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट क्यों हो रहे हैं सर? क्योंकि इनको पैसा मिल रहा है, ठीक है। ये प्रॉफिट है, क्रेडिट बैलेंस का मतलब प्रॉफिट, इसका ध्यान रखना, ठीक है। तो एंट्री होती है रिजर्व्स डेबिट,
P&L का क्रेडिट बैलेंस डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सर अगर लॉस हुआ फिर क्या करेंगे? ये तो प्रॉफिट के लिए हो गया। सर अगर लॉस हुआ फिर क्या करेंगे? तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L का डेबिट बैलेंस। P&L का डेबिट बैलेंस का मतलब बच्चों लॉस ही है, ठीक है। P&L का डेबिट बैलेंस टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। कई बार एडवर्टीजमेंट सस्पेंस दिया होता है एसेट साइड में, तो वो भी एक तरीके का फिक्टिशियस एसेट है। फिक्टिशियस मतलब जो कैश में कन्वर्ट नहीं होगा, तो उसको भी राइट ऑफ कर देते हैं, मतलब इस तरीके से शो कर देते हैं। ये एंट्री होती है बच्चों रिजर्व्स के डिस्ट्रीब्यूशन की। अगर प्रॉफिट और रिजर्व्स है तो ये एंट्री हो जाएगी, लॉस है तो ये एंट्री हो जाएगी। सर ये किस रेशो में होगी पार्टनर्स में? मैंने यहाँ पे लिखा है ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में बटेंगे। ठीक हो गया, सही हो गया। और क्वेश्चन ने बोला नहीं बांटने तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। डन सर, समझ गए। अब बच्चों रिजर्व्स में हमारे पास कुछ स्पेशल रिजर्व्स आते हैं। सर स्पेशल रिजर्व का मतलब क्या, उनकी इज्जत ज्यादा है? हाँ, सबसे पहला है वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। सर व्हाट इज वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व? तो बच्चों वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व हमारे पास होता है एक ऐसा रिजर्व जो वर्कर्स को कॉम्पनसेट करने के लिए बनाया जाता है। सर वर्कर्स को कॉम्पनसेट करने के लिए बनाया जाता है मतलब, इसका मतलब ये है कि कई बार वर्कर्स पैसा मांगते हैं, तो उन वर्कर्स को पैसा देने के लिए रिजर्व होना चाहिए ना मेरे पास, तो उनको बनाया जाता है। उस रिजर्व को बना देते हैं हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब इसमें कुछ केसेस होते हैं बच्चों, केसेस के लिए मैं आपको सीधा क्वेश्चन पे लेके चलूंगा। हम लोग चलेंगे सीधा सीधा क्वेश्चन पे ताकि हम चीजों को समझ पाए। हम लोग चलेंगे सीधा सीधा क्वेश्चंस पे और देखते हैं कि हम चीजें समझ पाएंगे या नहीं समझ पाएंगे। ये वाला नहीं, ये वाला। देखो इस तरीके से WCR का क्वेश्चन होता है, मैं यहीं से आपको समझा भी दूंगा। देखो क्या लिखा हुआ है, यहां पे लिखा हुआ है बच्चों PQR पार्टनर्स हैं जो प्रॉफिट्स और लॉसेस बांटते हैं, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस किस रेशो में? 3:2:1 में। इनका रेशो है 3:2:1। अब फ्यूचर में रेशो चेंज हुआ और न्यू रेशो बन गया 4:3:2। न्यू रेशो क्या बन गया? 4:3:2। ओल्ड है 3:1, न्यू है 4:3:2। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है? विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल बैलेंस शीट में मुझे एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिख रहा है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का मतलब है ये वर्कर्स के लिए बनाया गया है। ठीक है सर, 60,000 रुपए का। अब आपको बोल रहा है कि ट्रीटमेंट दिखाओ इन 4 केसेस में। ये 4 केसेस ही बच्चों नॉर्मली होते हैं। ठीक है, फर्स्ट केस क्या है? देयर इज नो इंफॉर्मेशन। देयर इज नो इंफॉर्मेशन या फिर देयर इज नो एडजस्टमेंट का मतलब होता है कि वर्कर ने कुछ मांगा ही नहीं। भैया वर्कर के लिए रिजर्व बनाया था, वर्कर ने मांगा ही नहीं है, तो क्या इस रिजर्व का क्या ट्रीटमेंट करूं? मैंने आपको क्या सिखाया? अगर क्वेश्चन साइलेंट हो, रेशो चेंज होने पे अगर तुम रिजर्व नहीं बांटोगे तो लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। तो एक काम करो, पार्टनर्स को बोलो भैया जितना जितना पैसा जिसने लगाया था अपना घर ले जाओ, लड़ाई झगड़ा है ही नहीं, खत्म। तो जितना जितना पैसा लगाया जिसने घर ले जाए। एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट। अभी लिखवाई मैंने आपको, सारे रिजर्व्स डेबिट होते हैं टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन है? टू पीज कैपिटल, ऐसे ही लिखना टू क्यूज कैपिटल, ऐसे ही लिखना टू आर्स कैपिटल। प्लीज फुल फॉर्म्स यूज करना, आपस में बांट लेंगे। ठीक है सर, कितना रिजर्व था? 60,000 रुपए का, 60,000 रुपीज का। इनका रेशो कितना था? इनका रेशो था 3:1। तो 3:1 में 30,000 पी ले जाएगा, 20,000 क्यू ले जाएगा, 10,000 आर ले जाएगा। सर ये हमेशा ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो होगा? यस, ऑलवेज, पूरे पार्टनरशिप में बच्चों। आज वाला कॉन्सेप्ट तुम्हारा पूरे पार्टनरशिप में काम करेगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, डिसोल्यूशन हो, रिजर्व हमेशा डिस्ट्रीब्यूट होगा ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में, ऐसे ही। ठीक है, डन सर। पहला केस तो समझ में आ गया, ये हो गया हमारा फर्स्ट केस। दूसरा केस क्या है? देखो, इफ देयर इज अ क्लेम। अब इस बार क्लेम आया, कितना? 24,000 रुपए का क्लेम मांगा वर्कर ने। वर्कर ने कहा भैया 24,000 रुपए दो हमें, लड़ाई झगड़ा हुआ होगा, 24,000 वर्कर ने मांग लिए। तो बताओ रिजर्व कितना था आपके पास?
सर रिजर्व तो 60,000 रुपए का था। क्लेम को ऐसे लिखते हैं, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, प्लीज फुल फॉर्म में लिखना, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। कितना क्लेम मांगा? 24,000 रुपए का, 24,000 का क्लेम मांग लिया। तो सर 60 में से 24 का तो क्लेम मांग लिया, 36 तो अभी भी बच गया। बात तो सही है, 36 तो अभी भी बच गया। तो सर 36 का क्या करें? वो पार्टनर घर ले जाएगा, क्योंकि जहां भी लड़ाई होनी है ना वहां पार्टनर को घर दे दो, वो पैसा दे दो कि घर ले जा भाई। तो टू पी, टू क्यू, टू आर, पूरा लिखना, पी का कैपिटल, क्यू का कैपिटल, आर का कैपिटल। बांटो जरा, 60 में से 24 चला गया तो 36 बचा। 36 3 to 1 में 3/6, 2/6, 1/6, 18,000, 12,000 और 6,000। तो इस तरीके से बच्चों, अगर वर्कर कुछ पैसा मांग लेता है तो जितना वर्कर मांग रहा है वो वर्कर को दे दो, बाकी पार्टनर घर ले जाएगा। तीसरा केस क्या है? इफ द क्लेम इज 60,000। बेटा अगर क्लेम ही 60,000 रुपए का हो गया तो अब क्या करेंगे? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट 60,000 और प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम ये भी हो जाएगा 60,000। तो जितना रिजर्व बनाया था सारा का सारा वर्कर नहीं मांग लिया तो पार्टनर के लिए कुछ बचा ही नहीं। भाई जितना जितना भी बनाया था उतना ही वर्कर ने मांग लिया तो पार्टनर को क्या हिस्सा है? कुछ भी नहीं, बात खत्म। ठीक है सर। नेक्स्ट है, इफ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज 75,000। यहां फंसता है केस, सावधान इंडिया सवाल, वेरी इंपॉर्टेंट। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो है 60,000 रुपए का और क्लेम कितना मांग रहा है वर्कर? टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज 75,000। क्या 15,000 कम रह गए बच्चों? हमारे पास रिजर्व है 60 का, क्लेम है 75 का, तो 15,000 कम रह गए। जब भी 15 कम रह गए इसका मतलब मेरा नुकसान हो गया भैया, मुझे घर से पैसा लाके देना पड़ेगा। सारे लॉसेस क्या होते हैं? ऑल द लॉसेस आर डेबिटेड। तो यहां पे भी आप डेबिट करोगे, किस नाम से? रीवैल्यूएशन के नाम से। तो आप करोगे रीवैल्यूएशन डेबिट, कितना? 15,000। सर ये रीवैल्यूएशन क्या शो कर रहा है? लॉस शो कर रहा है। लॉस आ गया मुझे 15,000 रुपए का। अब रीवैल्यूएशन बच्चों, पार्टनर घर से पैसा लेके तो आएगा, तो उसकी एंट्री होगी पी का कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यू का कैपिटल अकाउंट डेबिट। सर पार्टनर डेबिट क्यों हो रहे हैं? क्योंकि पार्टनर पैसा लेके आएंगे। आर का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन को अगली ही एंट्री में क्रेडिट कर देना है। रीवैल्यूएशन ओपन भी होता है और क्लोज भी होता है। ठीक है, कितना सर? 15,000 रुपए। 15,000 रुपए अगर 3 to 1 में कर दें तो कितना कितना बैठता है? 15,000 इंटू 3/6, 15,000 इंटू 2/6, 15,000 इंटू 1/6, तो 6 to 12, 6 5 30 है ना। तो हमारे पास ये बैठ जाता है 2,500, 5,000, 7,500। इतना ये घर से लेके आएंगे। देखो सर, 7,500 पी लेके आएगा, 5,000 क्यू लेके आएगा और 2,500 आर लेके आएगा। तो दिस इज हाउ आप इसको भी डिस्ट्रीब्यूट करते हो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में। लॉस होता है तो रिवैल्यूएशन आपका डेबिट हो जाता है। आई होप आपको WCR वाले केस समझ में आ गए होंगे। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद हम IFR पे चलते हैं। अब हमारे पास एक रिजर्व और होता है जिसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। सर व्हाट इज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व? इसके बाद रिजर्व का काम तो खत्म है, बड़े क्वेश्चंस हैं वो तो अगली क्लास में करने हैं हमें। सर ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या होता है? देखो बच्चों, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का मतलब होता है एक वो रिजर्व जो इसलिए बनाया जाता है कि अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू फ्लक्चुएट हुई, अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ऊपर नीचे हुई और मुझे नुकसान हो गया, तो उस नुकसान को झेलने के लिए जो रिजर्व बनाते हैं उसको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है PQR आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, किस रेशो में? 3:2:1 में। PQR 3 पार्टनर्स हैं जिनका रेशो है 3:2:1। ये है, दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। अब इन्होंने रेशो चेंज करा और बोला कि सर बराबर बराबर बांटेंगे। ठीक है जी, जब भी रेशो चेंज हो तो आपको पता होना चाहिए कि रिजर्व बटेगा, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में बटेगा। ठीक है, फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट में दिखा मेरे पास 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है। अब सर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम ज्यादा हो सकती है, कम होगी तो नुकसान होगा
उस नुकसान को झेलने के लिए रिजर्व बनाया गया है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। सर रिजर्व का मतलब क्या होता है बच्चों? रिजर्व का मतलब होता है पैसा जोड़ के रखना, है ना। तो ये रिजर्व बनाया गया है 30,000 रुपए का। आपको बोल रहा है कि ट्रीटमेंट दिखाओ इन सब केसेस में। सर कितने केसेस हो सकते हैं? मैक्सिमम यही 5 केसेस हो सकते हैं। सबसे पहला केस, देयर इज नो इंफॉर्मेशन, कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है भैया। बहुत सिंपल, कोई इंफॉर्मेशन ना हो तो आप सिंपली डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट। जैसे अभी सिखाया मैंने आपको, रिजर्व डेबिट होगा टू पी, टू क्यू, टू आर, तीनों में बांट दो। 30,000 का रिजर्व ओल्ड रेशो में 3:1 में, तो 30,000 का रिजर्व 15,000, 10,000, 5,000। कोई भी अगर जानकारी नहीं है तो इस तरीके से रिजर्व सिंपली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज 5 लाख। आपने इन्वेस्टमेंट कितने की ली थी? 5 लाख की ली थी। आज भी 5 लाख की ही है, आज भी 5 लाख की है। तो ना कम हुई ना ज्यादा हुई, ना नफा ना नुकसान, ना फायदा ना नुकसान। तो इस केस में भी रिजर्व का क्या करें? सिंपली डिस्ट्रीब्यूट कर दो, सेम एंट्री। रिजर्व बच्चों हमेशा ध्यान रखना है डिस्ट्रीब्यूट होगा। डिस्ट्रीब्यूट होगा मतलब सिंपली पार्टनर्स अपने अपने घर ले जाएंगे, नहीं तो लड़ाई होगी यार, रेशो चेंज हो चुका है। तीसरा केस, मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज 488। अब ध्यान से देखो बच्चों, इन्वेस्टमेंट 5 लाख रुपए की थी। केस नंबर 1 में कितने की हो गई है? केस नंबर 1 में 488 की हो गई है। अगर 5 लाख वाली चीज 488 हो गई तो लॉस है 12,000 रुपए का लॉस है बच्चों। 12,000 रुपए का क्या है? लॉस है। तो अगर 12,000 रुपए का लॉस हुआ है तो फिर उस केस में क्या एंट्री होगी? एंट्री करेंगे हम IFR डेबिट। कितने का रिजर्व था? 30,000 रुपीज का, टू इन्वेस्टमेंट। सर इन्वेस्टमेंट में कितना चला जाएगा? जितना नुकसान हुआ। 12,000 इन्वेस्टमेंट के नाम से चले गए। कोई भी एसेट कम होता है तो उसको क्रेडिट में दिखाते हैं, ओके। बाकी पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे। सर आपस में कैसे बांटेंगे? टू पीज कैपिटल, टू क्यूज कैपिटल, टू आर्स कैपिटल, ये आपस में बांट लेंगे। तो 30 में से 12 तो इधर चले गए, कितने बचे? 18। 18 आपस में बांट लेंगे। 3,000, 6,000, 9,000। ये किस रेशो में बटा? 3:2:1 में बट गया। 3:2:1 में बट गया। 30,000, 12,000, 9,000, 6,000, 3,000। दिस इज हाउ हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की एंट्री दिखाते हैं बच्चों। समझ में आई बात? यहां पे क्या हुआ है? यहां पे रिजर्व ज्यादा था, नुकसान कम हुआ तो बाकी पार्टनर्स घर ले गए, जैसे WCR में भी हुआ था, ओके। अगला केस, मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज 446। बच्चों इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो है 446 हो गई है। तो 5 लाख से अगर 446 हो गई तो कितना लॉस हुआ? सर 54,000 का लॉस हो गया। ये तो 54,000 का लॉस हो गया बच्चों। तो अब क्या करेंगे? देखो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट, जितना रिजर्व है आपके पास 30,000 का, टू इन्वेस्टमेंट, जितना लॉस हुआ 54,000 का आपका लॉस हुआ। सर कितना लॉस हुआ? 54,000 रुपीज का, है ना। अब 54 में से 30 तो चलो यहां से चले जाएंगे, बाकी 24,000 का नुकसान जो ऊपर का लॉस हो रहा है वो खुद बियर करना पड़ेगा। खुद बियर करेंगे तो रीवैल्यूएशन डेबिट करोगे बच्चों। यहाँ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करते हैं। जब भी रिजर्व से ज्यादा का नुकसान होता है तो उस नुकसान को झेलने के लिए रीवैल्यूएशन अकाउंट ओपन किया जाता है, इसको याद रखना, ओके। और रीवैल्यूएशन जब भी ओपन होता है अगली एंट्री में ही क्लोज भी होता है। तो एंट्री बनेगी P का कैपिटल डेबिट, Q का कैपिटल डेबिट, R का कैपिटल डेबिट, टू रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन 24,000 हो गया, ये रीवैल्यूएशन 24,000 हो गया। अब 24,000 को ओल्ड रेशो में 3:2:1 में तो 4,000, 8,000 और 12,000, ठीक है। ये पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, परफेक्ट है। लास्ट केस बनता है मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 5,06,000। अरे वाह, इस बार जो इन्वेस्टमेंट है बच्चों वो 5,06,000 की हो गई है। तो 5 लाख से 5,06,000 हो गई तो मेरा तो प्रॉफिट हो गया। सर कितना प्रॉफिट हुआ? 6,000 का प्रॉफिट हो गया, 6,000 का प्रॉफिट। सर 6,000 का प्रॉफिट, फिर क्या करें बच्चों? प्रॉफिट हो गया तो पहले तो रिजर्व बांट लो आपस में,
तो आप क्या करोगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट टू पी टू क्यू टू आर, 30,000 रुपए को बांट लोगे सबसे पहले। तो 15,000 ए ले जाएगा, सॉरी पी ले जाएगा, 10 और 5, सबसे पहले तो हमने ये बांट दिया, ठीक है। अब देखो बच्चों, फायदा हुआ तो रीवैल्यूएशन क्रेडिट होगा। सर क्यों? नुकसान हो रहा था तो डेबिट हो रहा था ना, हर बार नुकसान हो रहा था तो डेबिट हो रहा था, सीख के आयो, WCR में भी देखा। फायदा होगा तो क्रेडिट होगा, तो एंट्री बनेगी इन्वेस्टमेंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। सर कितना फायदा हुआ? 6,000 का, और रीवैल्यूएशन खुला है तो क्लोज भी होगा, तो अगली एंट्री बन जाएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पी टू क्यू टू आर। 6,000 रुपए में से 3,000 पी को मिलेंगे, 2,000 क्यू को मिलेंगे, 1,000 आर को मिलेंगे, क्योंकि सब कुछ 3:2:1 में बांटते हैं। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो, समझ में आया? तो दिस इज हाउ बच्चों हम लोग WCR और IFR का ट्रीटमेंट करते हैं। परफेक्ट हो गया सर। सर सारे केसेस आ गए? हाँ जी, यही WCR IFR आपके एडमिशन में आएगा, यही WCR IFR रिटायरमेंट में आएगा, यही WCR IFR डेथ में आएगा, और यही WCR IFR डिसोल्यूशन में भी आएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो दिमाग में रखना, आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी, ठीक है। डन सर। अब IFR हो गया, WCR हो गया, एक जनरल क्वेश्चन रिजर्व्स का देख लो। सर अगर ये क्वेश्चन आया तो कैसे करेंगे? X, Y एंड Z आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, 4:3:2 इनका रेशो है। 1 अप्रैल से उन्होंने डिसाइड करा कि अब इक्वल इक्वल बांटेंगे, तो पुराना रेशो 4:3:2, नया रेशो इक्वल। इस डेट पे बुक्स में कुछ चीजें पड़ी हुई हैं। सर बुक्स में क्या क्या है? देखो बड़े ध्यान से देखना। बुक्स में सर एक तो P&L का क्रेडिट बैलेंस है, इसका मतलब प्रॉफिट। एक सर जनरल रिजर्व है, एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, एक एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस का मतलब है बच्चों ये लॉस वाली चीज है। तो एक तो लॉस वाली चीजें है, 3 प्रॉफिट वाली चीजें हैं। ये है क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला, तो हम रिजर्व को बांट देते हैं। तो क्या एंट्री बनेगी सर? सर एंट्री बनेगी P&L का क्रेडिट बैलेंस डेबिट, जनरल रिजर्व डेबिट, जितने भी रिजर्व्स हैं प्रॉफिट्स हैं सब डेबिट होंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट, और ये किस में बटेगा? 2x का कैपिटल, 2y का कैपिटल, 2z का कैपिटल। 1,20,000 का प्रॉफिट है और 45,000 का जनरल रिजर्व है और 60,000 रुपए का WCR है। इसको आप कृपया करके इन तीनों में 4:3:2 में बांट लेना। रिजर्व्स हमेशा ओल्ड रेशो में ही बढ़ते हैं, ठीक है। एक लॉस है बच्चों ये एडवर्टीजमेंट सस्पेंस वाला, तो ये होगा X का कैपिटल अकाउंट डेबिट, Y का कैपिटल अकाउंट डेबिट, Z का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस हो जाएगा 90,000 रुपीज का। इसको भी आप 4:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर लेना, ठीक हो गया जी। तो ये ट्रीटमेंट होता है बच्चों हमारे पास रिजर्व्स का। रिजर्व्स मैंने आपको सिखा दिए सारे के सारे, WCR IFR दिखा दिया। गुडविल का मैं आपको होमवर्क में दूंगा, गुडविल का ट्रीटमेंट मैंने आपको कराया है। गुडविल का ट्रीटमेंट क्या है? सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालो ओल्ड माइनस न्यू करके और एंट्री कर दो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, ठीक है। देखो जरा गुडविल का तुम लोग मुझे आज होमवर्क में करके दिखाओगे। लो सर, ABCR पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस किस रेशो में? 5:4:1 में। उन्होंने डिसाइड करा कि अब हम 9:6:5 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो लो मैं थोड़ा हिंट भी दे रहा हूं आप लोगों को ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। क्या है सर हिंट? ABC 3 पार्टनर्स हैं, पहले आप सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालोगे। कैसे निकलेगा? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, A, B और C का। ओल्ड रेशो कितना कितना है सर? ओल्ड रेशो है 5:4:1। 5:4:1 का क्या मतलब हो गया? 5/10, 4/10, 1/10। ये तो इनका ओल्ड रेशो था। न्यू रेशो क्या है? न्यू रेशो है सर 9:6:5, 9/20, 6/20,
5/20। तो अगर हमें सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना हो तो एलसीएम 20 ले लो, 10 - 9 1/20। पहले टाइन बोल रहा हूं, पहले 10 अब 9 है ना, 10 से 9 ओल्ड से न्यू, तो ये तो हो गया सेक्रीफाइस। एलसीएम 20, 8 - 6 2/20, ये भी सेक्रीफाइस। एलसीएम 20, 2 - 5 माइनस का 3/20, ये हो गया बच्चों गेन। देखो 2 से 5 हो गया ये, है ना, और पहले ओल्ड लिखा है फिर न्यू लिखा है, तो 2 से 5 ये हो गया गेन। गुडविल की एंट्री क्या बनती है? गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो एंट्री होगी सी का कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू ए का कैपिटल, टू बी का कैपिटल। प्लीज ध्यान रखना, गुडविल की एंट्री इज गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। अब गुडविल निकालनी है, ओके। तो गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर प्रॉफिट। पिछले 3 साल का एवरेज करो, 48 प्लस 42 प्लस 60, 000, 8 और 2 10, 6 4 14, 150 आ गया। 150 अपॉन 3, 50,000 की बच्चों गुडविल आ गई, है ना। नहीं सर, 50,000 की गुडविल नहीं आई, ये तो एवरेज प्रॉफिट आया अभी। और गुडविल कैसे थी? 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो गुडविल इज 50,000 इंटू 2, 1,00,000 रुपए की बेटा गुडविल आ गई, ओके। तो सी का कितना आएगा? 1,00,000 इंटू 3/20, सही है ना। 20 इंटू 5, 5 इंटू 3, 15,000, तो ये आ गया, ठीक है। ए का 1,00,000 इंटू 1/20, 5,000। और बी का कितना आ गया? 1,00,000 इंटू 2/20, ऐसे 10,000। तो ऐसे बच्चों गुडविल की एंट्री पास होती है गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। आई एम वेरी मच होपफुल कि आपको गुडविल भी समझ में आ गया। देखो गुडविल कैलकुलेशन भी आपसे पूछेगा, एंट्री भी आपको बोलेगा करने को, तो कैलकुलेशन करो, एंट्री करो। एंट्री ऐसे बनेगी गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, ठीक है। अब मैं आपको दे रहा हूं एक क्वेश्चन फॉर योर होमवर्क। है क्या? है, यस, ये आप करोगे, ठीक है। लो जी, दिस इज योर होमवर्क, ये आप मुझे करके दिखाओगे और कमेंट सेक्शन में मुझे एंट्रीज चाहिए, सबको करना है। फटाफट से वीडियो रोक के इसको करो। एंड दिस इज इट फॉर टुडे। मंडे को हम लोग चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो खत्म करेंगे, इसमें रीवैल्यूएशन सीखेंगे, बड़े क्वेश्चन सीखेंगे, एंड देन हम एडमिशन की तरफ चलेंगे बच्चों, ठीक है। तो एडमिशन, रिटायरमेंट, अगले हफ्ते में आपकी पार्टनरशिप पूरी खत्म हो जाएगी और एनालिसिस वाली बुक भी हम लोग अगले हफ्ते में ही शुरू भी कर लेंगे। तो इट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग एज वेल एज इंपॉर्टेंट वीक द नेक्स्ट वीक। इस वीक में भी काफ़ी चीज़ें हमने करी हैं। हम लोगों ने पूरा फंडामेंटल करा, पास्ट एडजस्टमेंट करा, उसके साथ साथ हम लोगों ने गुडविल का ट्रीटमेंट और कैलकुलेशन दोनों सीखा, उसके साथ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में रिजर्व्स का ट्रीटमेंट भी हमने सीख लिया। तो कल संडे है, आराम से बैठो, एक जगह कॉपी में सारे कॉन्सेप्ट्स लिख के रिवाइज कर लो, लिख लिख के। आईओसी में ये होता था, आईओडी में ये होता था, इंटरेस्ट ऑन लोन में ये होता था, पास्ट एडजस्टमेंट में कैसे चीज़ें चलती थी, अप्रोप्रिएशन में क्या आएगा, कैपिटल करंट में क्या आएगा, उसके बाद गुडविल कितने तरीके की है, कैसे कैलकुलेट होती है, फिर गुडविल का ट्रीटमेंट क्या है, फिर रिजर्व्स का क्या ट्रीटमेंट है, WCR क्या है, IFR क्या है, सब जगह लिख के देखो, कॉन्सेप्ट रजिस्टर तैयार करो पूरा का पूरा। जब इतना हो जाए तो फिर समझना कि काफ़ी चीज़ें आपने इस हफ्ते में करी हैं, ठीक है। इट वॉज अ अमेजिंग वीक गाइज, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा, और आप सबने भी मिलके काफ़ी मेहनत करी। कल संडे है, इको की वीडियो के लास्ट में एक सरप्राइज है, तो प्लीज़ उसको जाके ज़रूर देखना, और मैं मिलता हूँ आपको मंडे को एंड चीज़ें आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, दिस इज डे 6 एंड मी, माई सेल्फ एंड यू signing out. Take care. Bye-bye.